नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकर स्किल क्लासेस में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता होगा कि इस चैनल में मैं डेली 20 से 25 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल वाले बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों जो आज का मैं आपके लिए सेशन लाया हूँ, इसमें दोस्तों आप सबको पता है कि मैंने टेस्ट सीरीज चालू किया हूँ, जिसमें दोस्तों ये अपना 1600 क्वेश्चन की सीरीज है। टोटल क्या 1600 क्वेश्चन है, डेली के हम 25 क्वेश्चन करते हैं साथियों। तो जो कि हम अभी जो करते करते कितना 637वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन उठा के हुए हर बार मतलब एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब जितने भी अपने एलए हो गया, टीओ हो गया, अपना एमपी टीओ का होता है एक मतलब कि दोस्तों डीएमआरसी का होता है, डीआरडीओ का होता है, मतलब जितने भी अपना इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आईटीआई से रिलेटेड जो भी एग्जाम होती है उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, सभी प्रकार के प्रकाशीय उपकरण भूमि से किस ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। जो अपना लैंप होता है साथियों, आप सबने देखा होगा लैंप का सिंबल कुछ ऐसा बनता है। तो इसका जो पृथ्वी तल से या फिर फर्श से हाइट कितनी होना चाहिए, तो कितनी होना चाहिए आप सबको पता होगा, 2.25 मीटर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि जो अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें साथियों जो उसकी फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, उसकी ऊंचाई होती है 1.3 मीटर होती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, एक कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध प्रचालन के समय क्या होगा। तो साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपना कार्बन होता है वह क्या है दोस्तों, एक सेमीकंडक्टर है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मतलब कि अपना जो टी है तो उसका जो रजिस्टेंस है दोस्तों वह क्या होता है, कम होता है। तो इसका जो प्रतिरोध है मतलब जो कार्बन फिलामेंट लैंप का क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, घटता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो कार्बन होता है दोस्तों उसका यूज़ हम काय में करते हैं, जो कार्बन ब्रश होता है कम्यूटेटर से आउटपुट जो सप्लाई ली जाती है दोस्तों वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब कम्यूटेटर घूमता है तो उसके संपर्क में क्या आता है, कार्बन ब्रश आता है ना। तो दोस्तों जब घूमता है तो ये देखो ये कार्बन ब्रश कुछ ऐसा लगा होता है ना। और कम्यूटेटर क्या होता है साथियों, ये अपने अपने मतलब हार्ड डन तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है जिसके बीच में इंसुलेशन के रूप में माइका भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है आपको पता ही होगा कम्यूटेटर के बारे में। चलो यहाँ नाम आया तो मैं पूरा बता देता हूँ। कम्यूटेटर क्या होता है, ये अपने को डायरेक्ट करंट मतलब कि डीसी सप्लाई देता है। तो ये क्या करता है, जो कार्बन हो जाए ना, कार्बन जो ब्रश लगे हुए थे ये कलेक्ट करके हमें देता है ना। तो ये जब आपको पता है कि जब इससे घिसता है तो ये गर्म होता है। तो ये कार्बन एक ऐसा अपवाद है साथियों जो क्या होता है, गर्म होने पे इसका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो जिससे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो ये इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, अपना जो कार्बन फिलामेंट जो बोल रहा है ना ये उसका क्या आ जाएगा, घटता है। अगर सपोज आपको यह बोलता कि यह जो कार्बन का फिलामेंट न बनाते हुए काय का बनाया हुआ है, अपना टंगस्टन धातु का बनाया हुआ है, ठीक है। टंगस्टन धातु उसको डब्ल्यू से मतलब उसका सिंबल है, ठीक है। तो तब उस कंडीशन में क्या आता साथियों, वो क्या होता, बढ़ता है ना। क्योंकि आप सबको पता है जो अपना कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उनका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता है। तो साथियों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, वैद्युतिक वायरिंग में न्यूट्रल तार का रंग रखा जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है तो कि जो अपना न्यूट्रल वायर होता है, अपने इंडिया में क्या होता है दोस्तों, 3 फेस और सिंगल फेस सप्लाई अवेलेबल होती है। तो जो 3 फेस होती है साथियों RYB एंड एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। R तो रेड हो जाएगा, Y येलो हो जाएगा, B मतलब ब्लू हो जाएगा। जो न्यूट्रल होता है साथियों यह कैसा कलर का होता है, यह ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, मतलब कि काला कलर का होता है। तो इसका जो कलर आ जाएगा क्या आ जाएगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, एसी की फ्रीक्वेंसी निम्न में से किसके विलोमानुपाती मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको जो एसी का जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है F इक्वल टू क्या होता है, 1/T होता है, मतलब कि टाइम पीरियड के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समय इसका आंसर आ जाएगा। एक 0.2 हेनरी की कॉइल को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ने पर उसके प्रतिघात का मान क्या होगा। तो साथियों बताइए क्या होना चाहिए। आपको पता होता है कि जो अपना इन्होंने क्या पूछा, देख पा रहे होगे एक्सेल पूछा। हेनरी किसकी इकाई है, इंडक्टेंस की इकाई होती है। तो एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πfl होता है। तो आप सबको पता है इन्होंने 2 हेनरी 0.2 हेनरी दिया है, मतलब कि यह एल का मान है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, 220 वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो साथ ही ये जो अपना मान है इनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो जो अपना एक्सेल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, देख पा रहे होगे आप
2 इंटू के 2 पाई है ना, इंटू क्या एफ कितना है, एफ 50 है, इंटू के 0.2 है, तो मैं इसको 2/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना साथियों। तो आप सबको पता होगा 5 ये कितना है, 10 है, 10 पाना 50 हो जाएगा, मतलब कि 5 बार कट जाएगा इससे। ठीक है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा है ना, 20 हो जाएगा साथियों। तो आप सबको पता होगा 20 इंटू के पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो 22 दूनी कितना, 44, मतलब कि 440 बट्टे कितना हो जाएगा, 7 करेंगे जब आप इसमें, मतलब 440 में 7 का जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर 62.8 ओम इसका आंसर आ जाएगा। करके देखिए, आपका आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। जो पावर फैक्टर का मात्रक होता है, जो अपना पावर फैक्टर होता है cos फाई कोज्या कोण जो बोलते हैं, क्या होता है साथियों, के डब्ल्यू मतलब कि वास्तविक शक्ति बट्टे के वी ए मतलब कि होता है दोस्तों एपरेंट पावर, मतलब कि आभासी शक्ति के अनुपात को cos फाई बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पावर फैक्टर या फिर पीएफ बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसका साथियों कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। कंड्यूट वायरिंग, आप सबको पता है कंड्यूट वायरिंग आप सबने देखा ही होगा। 2 शेड्यूलों के बीच की अधिकतम दूरी प्रस्तावित होती है, तो कितनी होती है, वह होती है 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोल रहा है। एक अर्धचालक लेड एसिड सेल की अपेक्षित घनत्व का मान क्या होता है। तो इसमें आप देख पा रहे होगे, आप क्या दिया, अपेक्षित घनत्व दिया है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपेक्षित घनत्व होता है उसे किससे मापा जाता है, उससे दोस्तों हाइड्रोमीटर के थ्रू मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो क्या होता है दोस्तों, बैटरी का अपेक्षित घनत्व को मापता है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो वही पूछ रहा है कि जब बैटरी अगर अर्ध चार्ज है तो उस कंडीशन में जो अपना हाइड्रोमीटर है क्या मान दर्शाएगा। तो साथियों क्या दर्शाएगा, उसका मान दर्शाएगा 1.22। ठीक है, यह दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है साथियों, बोल रहा है एसी का फॉर्म फैक्टर सदैव पिक फैक्टर से होता है, क्या होता है, हमेशा कम होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है साथियों। सामान्य अधिक विद्युत सुरक्षा साधन के अंतर्गत कौन सी युक्ति आती है। तो कौन सी आती है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है। अपने पास में यहाँ फ्यूज दिया हुआ है, मतलब तो क्या है, ये किटकेट फ्यूज इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि प्रोटॉन पर +1.6 इंटू के 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जैसे 1.28 ये तो आंसर आएगा नहीं, -1.6 इंटू 10⁻−18 ये भी नहीं आएगा, और ये -1 ये भी नहीं आएगा। तो क्या बचा साथियों, इसमें यही एक आंसर बचा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सपोज आपको बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन लगाना, सामने में यहाँ पे माइनस लगा देना, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेक्साब्लेड की मानक लंबाई है। तो साथियों बताइए कितनी होती है हेक्साब्लेड की, जो होती है अपना हेक्साब्लेड जो होता है ना, आपने देखा होगा जो फीटर वाले वर्क करते हैं, जब भी जॉब को काटना होता है ना, वाइस पे लगा के काटा जाता है जॉब को। तो अपना जो हेक्साब्लेड होता है उसका लंबाई कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमें क्या प्रदान करना है, प्रेरकत्व प्रदान करना है। तो यह क्या होता है, चोक होता है। तो आप सबको पता होगा कि आपने देखा होगा घरों में जो अपनी ट्यूबलाइट लगी होती है, उसका जो दोस्तों परिपथ होता है उसमें क्या होता है, चोक लगा हुआ होता है। ठीक है ना, आपको पता ही होगा। ठीक है, तथा ये ऊपर में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टर लगा होता है। ठीक है, और जो चोक होता है दोस्तों ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा बनता है इसका, है ना। तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चोक लगा होता है, तो वो प्रेरकत्व को प्रदान करने के लिए क्या होता है, चोक का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। एक शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणक निम्न में से किन दो घटकों का अनुपात होता है। तो दोस्तों यहाँ आंसर दिया है इन्होंने, प्रतिरोध बाते के प्रतिघात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, लाइट एंड फैन व पावर की सप्लाई एक साथ प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा संयोजन प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों कौन सा संयोजन प्रयोग करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अपना स्टार कनेक्शन होता है, आप सबको पता होगा कि जो अपना स्टार कनेक्शन होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, 3 फेज सप्लाई, मतलब कि R Y B एंड B है साथियों ना, एंड बीच में एक न्यूट्रल तार निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर के लिए भी सप्लाई मिल जाएंगी, और जो लाइट और फैन के लिए क्या होता है, सिंगल फेज
मतलब फेस हो जाएगा ये वाला अपना, और एक हो जाएगा न्यूट्रल। तो कौन सा यूज़ करेंगे साथियों अपन, हम लोग स्टार कनेक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार सामान्य भूमि पर अर्थिंग प्रतिरोध का मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने दिया है 5 ओम, तो इसके अनुसार 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग का आकार बड़ा रखा जाता है। तो दोस्तों ओवर कंपाउंड जनरेटर, अब आपको पता होगा कि जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग, मतलब कि दोस्तों दोनों वाइंडिंग के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। अब उन्होंने क्या पूछा, ओवर कंपाउंड जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग का आकार बड़ा रखा जाता है, तो कौन सी वाइंडिंग होती है दोस्तों, वह सीरीज फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या होता है, √3 इंटू के फेज वोल्टेज के बराबर होता है स्टार कनेक्शन में। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति नियंत्रण की आर्मेचर डायवर्टर विधि का प्रयोग कौन सी मोटर में किया जाता है। तो साथियों यह बोलना चाह रहा है कि जो अपने आर्मेचर डायवर्टर फील्ड मतलब मेथड विधि जो है अपनी है ना, उसका यूज़ कौन सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यह सीरीज मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, 500 वोल्ट की वोल्टेजता से जुड़े एक 12 फैरेड की कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर द्वारा ग्रहण किए गए आवेश का मान कितना होगा। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो Q बराबर क्या होता है दोस्तों, CV होता है। C क्या है वहाँ पे, कैपेसिटेंस जिसकी इकाई क्या होती है फैरेड, V क्या वोल्ट जिसकी इकाई क्या होती है वोल्ट होती है ना। Q क्या साथियों, आवेश है जिसकी इकाई क्या होती है कूलम्ब होती है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हैं, 500 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है, 12 वोल्ट का फैरेड है ना, क्या दिया 12 वोल्ट का कैपेसिटेंस वाले ग्रहण किए गए आवेश का मान निकालना है, मतलब कि हमें की फाइंड करना है, Q निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा अपना, C कितना है 12 इंटू के कितना हो जाएगा 500, मतलब कि 500, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 8 0। ठीक है, मतलब कि इसका 6000 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। तो देख पा रहे होगे क्वेश्चन में आप, 6000 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, 2 वाट मीटर मापन विधि में यदि पावर फैक्टर का मान 0.5 हो तो कुल शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों टोटल पावर क्या हो जाएगा वहाँ पे दोस्तों, टोटल पावर P2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, क्या बोल रहा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर, मतलब कि जो सेलिएंट पोल होता है अल्टरनेटर के पोल की अधिकतम गति रखी जा सकती है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो सेलिएंट टाइप मतलब पोल होते हैं ना, मतलब जिस अल्टरनेटर में सेलिएंट टाइप पोल का यूज़ किया जाता है तो उसकी अधिकतम आरपीएम में स्पीड कितनी रखी जा सकती है, तो वह रखी जा सकती है दोस्तों 1000 आरपीएम तक रखी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आरपीएम तक रखा जाएगा। तो दोस्तों अभी इन्होंने यहाँ पे सेलिएंट पोल का नाम लिया है, तो आपको जो सेलिएंट पोल का स्पेसिफिकेशन मतलब क्या चीज़ होता है सेलिएंट पोल, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सेलिएंट पोल होता है साथियों, वो क्या होता है, उसकी जो अक्षीय लंबाई होती है साथियों, मतलब अक्षीय व्यास, सॉरी लंबाई बोल दिया मैंने, अक्षीय व्यास मतलब जो वो क्या होता है साथियों, अधिक बड़ा होता है, मतलब व्यास अधिक होता है, तथा जो उसकी लंबाई होती है वो क्या होती है, लंबाई क्या होती है, कम होती है ना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो सेलिएंट पोल होता है उसका व्यास अधिक होता है, अक्षीय लंबाई कम होती है। आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको ये आंसर देना है। सेकेंड जो अपना रोटर होता है कौन सा होता है साथियों, एक सेकेंड रोटर होता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर है ना। तो उसकी जो अक्षीय लंबाई क्या होती है साथियों, मतलब अक्षीय लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, तथा व्यास क्या होता है, कम होता है। तो आपको यह भी याद रखना है, जिसकी स्पीड कितनी होती है दोस्तों, अधिकतम मतलब उसकी स्पीड कितनी होती है, 3000 आरपीएम तक होती है, और सेलिएंट की कितनी होती है, 1000 आरपीएम तक होती है, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे, एसी परिपथों का कुल अवरोध कहलाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, जो अपना एसी थ्योरी होती है उसमें जो अपना इम्पीडेंस होता है, जो प्रतिबाधा होता है, वही क्या होता है दोस्तों, एसी परिपथ का कुल अवरोध कहलाता है, जिसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो चलिए दोस्तों, जो प्रतिबाधा होता है उसे कैसे दर्शाते हैं, हम जेड से दर्शाते हैं दोस्तों। तो आपको इसका फॉर्मूला भी एग्जाम की दृष्टि से याद रख लेना है। तो जिसमें क्या होता है साथियों, आर मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर, कोष्टक में क्या आ जाएगा, एक्स सी मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर, माइनस
एक्सएल मतलब कि साथियों इंडक्टेंस का स्क्वायर कोष्टक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साथियों ये फार्मूला भी याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने तो बन जाना चाहिए। तो साथियों आपको मैं बता देना चाहूँ, ये जो मैंने यहाँ पे दोनों जगह मतलब क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया। तो दोस्तों ये जब कोष्टक है तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोष्टक के बाहर में लगा देंगे तो इन दोनों पे भी लग जाएगा डायरेक्ट, है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। ये प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह पैदा होती है। तो दोस्तों यह कौन सा नियम था, किसने बताया था दोस्तों, तो यह बताया था हमारे जो वैज्ञानिक थे लेंज भैया, अपने वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जिस कारण धारा उत्पन्न होती है उसी का वो क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेंज आ जाएगा। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, पढ़ के ही रखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मतलब 27 किलो ओम प्लस माइनस 10% का रंग निर्धारण होगा। तो दोस्तों इनका हमें क्या निकालना है, कलर कोड निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। चलिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो एक शॉर्ट ट्रिक होती है उसके माध्यम से हम इसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो दोस्तों ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद में आता है दोस्तों गोल्डन सिल्वर नो कलर, इनका टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि ये मैंने जो शॉर्ट ट्रिक लिखा हुआ है इसमें 4 रो होती है, 0 से स्टार्ट होती है पहली रो, सेकेंड रो भी, थर्ड रो क्या होता है साथियों, मल्टीपल की होती है, जिसमें क्या होता है मतलब कि घातों के ऊपर मान दिया होता है, 10 के ऊपर 0 की घात, 10 के ऊपर 1 की घात, 10 के ऊपर 2 की घात, ऐसा। ठीक है, वो होती क्या होती है, टॉलरेंस की होती है, प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 3%। ठीक है, आगे देखिए, तो हमें देख पा रहे होगे आप, इसमें क्वेश्चन क्या है, 27 मतलब 27 देख पा रहे होगे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो। देखो इसका प्ले में आता है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे कलर बोल के बता दिया। अब देखिए आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, रेड लिखेंगे ना, लाल ही लिखेंगे ना, लाल लिख लेंगे। ठीक है, आगे देख पा रहे होगा 7, तो 7 किस नंबर पे साथियों, वायलेट मतलब कि क्या होता है हिंदी में, बैगनी होता है, आपको पता ही होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, थर्ड जो होता है दोस्तों मल्टीपल क्या होता है, तो मतलब के मतलब कि दोस्तों के का मतलब होता है 10 पर 3 की घात। तो 10 पर 3 की घात कौन सा देगा दोस्तों, 1 2 3 मतलब कि ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, तो यहाँ पे कौन सा कलर आ जाएगा, नारंगी। ठीक है, ठीक है देखिएगा। ठीक है, अब इन्होंने प्लस माइनस 10% दिया हो, तो यहाँ प्लस माइनस 10% साथियों आप सबको पता होगा किसका होता है, किसका होता है, चांदनी या फिर चांदी या फिर जिसको बोलते हैं सिल्वर का होता है। किसका होता है, जो प्लस माइनस 10% जो होता है ना, चांदी का होता है। ठीक है, तो आपका देखिए लाल बैगनी नारंगी चांदी, अगर ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो इसे आप लगा दीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो लाल बैगनी नारंगी चांदनी, ये देखिए ये जो चौथा पॉइंट है ये इसके लिए सूटेबल आंसर होगा। ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, एक शॉर्ट सर्किट परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब भी यह कंडीशन आती है, शॉर्ट सर्किट परिपथ बोलता है आपको, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाता है ना, 0 मतलब 0। ठीक है, और आई जो होती है विद्युत धारा जो होती है जिसकी इकाई एम्पीयर, तो आई क्या होता है उस कंडीशन में इन्फिनिटी हो जाता है जब शॉर्ट सर्किट होने वाला मामला होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको बोलता है खुला परिपथ, क्या बोलता है, खुला ओपन सर्किट, उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तथा आई विद्युत धारा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि परिपथ में धारा ही नहीं बह रही है, खुला परिपथ है। तो आप ही अपना सेंस लगा के बताइए, धारा तो 0 ही होगी। तो दोस्तों ये देखिए आज के अपने 25 क्वेश्चन थे, आपको सेशन कैसा लगा बताइएगा। मैंने आपके लिए दोस्तों एक सीरीज चालू किया है जो कि आपका DRDO के लिए स्पेशल है, जिसमें दोस्तों टोटल 1600 क्वेश्चन है। जो आज हम कौन से क्वेश्चन पा चुके देख पा रहे होगे आप, 662वां क्वेश्चन चल रहा है, जो अपना दोस्तों 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट का ये सीरीज है। अगर आप DRDO के लिए डेडिकेटेड है तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को करिए, तथा इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है मैं उसको भी आपके साथ में क्लियर कराता जाता हूँ। तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है अपना जो सेशन में डेली आपके लिए डालते जाता हूँ। और दोस्तों को भी मतलब अपना वीडियो को शेयर करें और अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार। धन्यवाद, बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।